डे 51 टेंसेस पार्ट 2। डे 50 में हमने टेंसेस का पार्ट 1 देखा था, जिसमें कि हमने टेंसेस को सीखने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जहाँ पर हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के ही सिंपल एक्शंस के बारे में बात की थी कि तीनों को ही हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, राइट। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों एक्शंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कैसे इनको आपको एक्सप्रेस करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। जिससे पहले कि हम आज की ये क्लास शुरू करें, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपको जो भी सीखना है या फिर कुछ भी डाउट आपको आ रहा है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। डे 50 में हमने देखा था कि जो V1 है वो हमें प्रेजेंट बताता है, यानी कि प्रेजेंट के अगर एक्शन की आप बात करो तो V1 का आप यूज़ करते हो, पास्ट के एक्शन के लिए आप V2 का यूज़ करते हो और फ्यूचर के लिए विल प्लस V1 का यूज़ करते हो, राइट। हमने वहाँ पर सिर्फ सिंपल एक्शंस को देखा था, इसलिए वहाँ पर हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं थी। हमने सिर्फ V1 का यूज़ किया था प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए V2 का यूज़ किया था, जिन्होंने हमें एक्शन का टाइम भी बताया और टाइप भी बताया, और फ्यूचर के लिए विल प्लस V1 का, जो भी हमें टाइम भी बता देता है और टाइप भी बता देता है। अब यहाँ पर जो हम एक्शन की बात कर रहे हैं वो टाइप है हमारा कंटिन्यूस, यानी कि हम कंटिन्यूस एक्शन की बात कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रेजेंट के लिए कंटिन्यूस एक्शंस, राइट। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो जब भी आप किसी कंटिन्यूस एक्शन की बात करें, हम टाइप की बात करें, टाइम की बात नहीं करें। सो अगर आप कंटिन्यूस एक्शन की बात करो तो हमेशा आप वहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हो, चाहे वो कोई सी भी कंटिन्यूस एक्शन हो, राइट। हमेशा आपको वहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। वो अगर आप वहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हो, जो भी प्रेजेंट की या फिर पास्ट की या फिर फ्यूचर की, राइट, बट कंटिन्यूस अगर एक्शन है तो आप वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करोगे, और उसका टाइम बताने के लिए कि वो प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है, तो उसके लिए हम वहाँ पर यूज़ करते हैं बी की फॉर्म्स का, राइट। अब बी की जो फॉर्म्स होती है उसमें प्रेजेंट बताने का काम होता है इज, एम और आर का, राइट। इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप यूज़ करते हो इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। सो आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, तो अभी प्रेजेंट में ये काम चल रहा है, प्रेजेंट के टाइम पर ऑन गोइंग है, तो इसीलिए हमने वहाँ पर आई के साथ में एम का यूज़ कर दिया। वैसे ही अगर आप किसी प्लूरल पर्सन की बात कर रहे हो तो उसके साथ में आप आर का यूज़ करोगे, और अगर आप किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करो तो वहाँ पर आप इज का यूज़ कर देते हो, राइट। लेकिन हम कब की बात करें, प्रेजेंट के टाइम की बात करें, कंटिन्यूस एक्शन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया। बी की फॉर्म्स में प्रेजेंट का काम करता है इज, एम, आर, इसीलिए हमने वहाँ पर इज, एम, आर का यूज़ किया, और कंटिन्यूस बताने के लिए आईएनजी, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, राइट। सेंटेंस है हमारे पास दैट ही इज कुकिंग डिनर फॉर हिज फैमिली। क्या कर रहा है वो, अपनी फैमिली के लिए डिनर बना रहा है, राइट। तो अभी प्रेजेंट में ये काम चल रहा है, प्रेजेंट किसने बताया हमें, इज ने, कि हाँ भी काम ये हो रहा है, और ये जो कुकिंग है ये हमें बता रहा है कि काम ऑन गोइंग है, राइट। सो ही इज कुकिंग, यानी कि प्रेजेंट के टाइम पर ये काम चल रहा है, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस। नेक्स्ट है शी इज नॉट रीडिंग अ बुक राइट नाउ, वो अभी कोई भी बुक नहीं पढ़ रही है। अब नेगेटिव है तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इज है यहाँ पर, तो इसीलिए इसके बाद में हमने नॉट का यूज़ कर दिया। अगर ये इंटरोगेटिव बनता तो क्या हो जाता, ये इज उठ करके आगे चला जाता। हम पूछ रहे कि क्या वो अभी बुक पढ़ रही है, सो इज शी रीडिंग अ बुक, इज शी रीडिंग अ बुक राइट नाउ, क्या वो अभी कोई बुक पढ़ रही है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। सो आई होप कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे बनता है और क्यों यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर आता है आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है, कंटिन्यूस एक्शन बताना है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, और उसका टाइम बताने के लिए आपको बी की फॉर्म्स का यूज़ करना है। प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पर इज, एम, आर का यूज़ किया, क्योंकि बी की फॉर्म्स में प्रेजेंट का काम करते हैं इज, एम, आर, राइट। नाउ लेट्स सी पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस अभी हमने देखा कंटिन्यूस है इसीलिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पास्ट के टाइम की, इसीलिए बी की फॉर्म की जो सेकेंड फॉर्म्स होती हैं वो होती है वॉज एंड वर। तो जो वॉज है ये हमें बता रहा है पास्ट के लिए कि हम पास्ट के एक्शन की बात करें, क्योंकि V2 का हमने यहाँ पर यूज़ किया, और जो ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म है ये हमें बता रहा है कि एक्शन कैसी है, ऑन गोइंग है, राइट, लेकिन पास्ट की है। सो क्या हो गया, शी वॉज
राइटिंग एन ईमेल टू हर फ्रेंड, यानी कि वो क्या कर रही थी, वो अपनी फ्रेंड को एक ईमेल लिख रही थी, यानी कि किसी टाइम पर ये काम ऑनगोइंग था। पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई काम पास्ट के किसी एक पॉइंट पर ऑनगोइंग रहता है, उस वाली सेंस में हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, शी वॉज राइटिंग एन ईमेल टू हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड को एक ईमेल लिख रही थी। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वर नॉट वॉचिंग कार्टून्स ऑन टीवी, बच्चे क्या नहीं कर रहे थे, टीवी पर कार्टून्स नहीं देख रहे थे। तो हम क्या बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, प्लूरल है इसीलिए हमने वर का यूज़ कर दिया। सिंगुलर अगर आप पर्सन की बात करो तो आप वॉज का यूज़ करोगे, प्लूरल पर्सन की बात करो तो वर का यूज़ करोगे। अब यहाँ पर ये वॉज और ये वर हमें बता रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और जो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये हमें बता रही है कि हम किसी ऑनगोइंग एक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए ये क्या बन गया, पास्ट कंटिन्यूस। तो अगर आप अपनी किसी ऐसी एक्शन की बात करें जो कि आप पास्ट के किसी टाइम पर कर रहे थे, तो वो आप कैसे बताओगे, पास्ट कंटिन्यूस से, यानी कि वॉज वर प्लस आईएनजी के साथ में। सो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और याद कीजिए कि आप कल इस टाइम पर क्या कर रहे थे, क्योंकि इस मोमेंट पर जो भी कुछ आप काम कर रहे थे वो ऑनगोइंग था, राइट। तो उसे आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में वॉज वर प्लस आईएनजी का यूज़ करके। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस। एक्शन का टाइप हमारा है कंटिन्यूस, लेकिन टाइम कौन सा है, फ्यूचर का है। अब फ्यूचर में कोई काम ऑनगोइंग रहेगा किसी एक टाइम पर, उस एक्शन की हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये काम क्या रहेगा, ऑनगोइंग रहेगा, यानी कि जारी रहेगा उस टाइम पर, तो उस वाली एक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूस। अब बनेगा कैसे, ये हमने देखा है कि कंटिन्यूस एक्शन को बताने के लिए हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, और उसका टाइम बताने के लिए हमें वहाँ पर बी की फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। लेकिन फ्यूचर बताने के लिए हमें विल चाहिए, और वर्ब की आईएनजी से पहले हमेशा बी की फॉर्म्स आती है, और विल के बाद में आईएनजी से पहले हमेशा बी की फॉर्म आती है, और विल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि विल जो है वो एक मॉडल वर्ब की तरह काम करता है, और मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बी की फॉर्म को ही यूज़ कर दिया, बी को ही यूज़ कर दिया एज अ बेस फॉर्म, क्योंकि बी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बेस फॉर्म है, इसीलिए। तो ये क्या हो गया, विल बी प्लस आईएनजी, राइट। सो द सेंटेंस इज हियर दैट शी विल बी गार्डनिंग इन हर बैकयार्ड, वो क्या कर रही होगी, अपने बैकयार्ड में गार्डनिंग कर रही होगी, किस टाइम पर, फ्यूचर के टाइम पर कभी, राइट। तो जैसे आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि कल ना इस टाइम पर तो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो उस टाइम पर ऑन गोइंग रहेगा, इसीलिए आप बता रहे हो कि दैट आई विल बी डूइंग दिस वर्क एट दिस टाइम। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप इस टाइम पर कल क्या करोगे, यानी कि क्या कर रहे होगे इस टाइम पर, कौन सी एक्शन है ऐसी जो कि ऑन गोइंग रहेगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल नॉट बी अटेंडिंग द पार्टी नेक्स्ट वीकेंड। यहाँ पर आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर को रटने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखना कि सेंटेंस के अंदर अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब आ रही है, या फिर वर्ब सारी एक्शन वर्ब के अलावा कोई भी वर्ब एक से ज़्यादा आ रही है, तो नॉट हमेशा पहली वाली जो आपकी वर्ब रहती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में लगता है नेगेटिव सेंटेंस में, और इंटरोगेटिव में वही जो हेल्पिंग वर्ब होती है पहली वाली, वो उठ करके आगे चली जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नेगेटिव अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है कि विल नॉट बी ऐसे कुछ आएगा, नहीं, आपको हमेशा पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ करना है नेगेटिव में, और इंटरोगेटिव बना रहे हो तो जो आपकी पहली वाली हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा करके आगे लेकर के जाना है। ओके, सो इसीलिए हमने यहाँ पर नॉट का यूज़ कर दिया, दैट आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई वॉन्ट बी अटेंडिंग द पार्टी नेक्स्ट वीकेंड, यानी कि मैं उस पार्टी को अटेंड नहीं कर रही होंगी नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं परफेक्ट एक्शन की, यानी कि हमारी जो एक्शन है उसका टाइप है परफेक्ट, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन है। और पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट के टाइम की, राइट, प्रेजेंट के टाइम की परफेक्ट एक्शंस। सो जब भी आप प्रेजेंट के टाइम की या फिर किसी भी परफेक्ट एक्शन की बात करते हो, तो वहाँ पर आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो। जैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें कंटिन्यूस बताती है, कंटिन्यूस एक्शन बताती है, वैसे ही वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो परफेक्ट बताती है कि हाँ ये किसी परफेक्ट एक्शन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन उस एक्शन का टाइम बताने के लिए कि वो प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है, ये बताने के लिए वहाँ पर हमें हैव की फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हैव की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज़ करेंगे हैज़ और हैव का।
हैज़ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर पर्सन्स के साथ में और हैव का हम यूज़ करेंगे प्लूरल पर्सन्स के साथ में, राइट। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है दैट आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, खत्म कर लिया। प्रेजेंट के टाइम पर एक्शन परफेक्ट है, कंप्लीटेड है, इसीलिए मैंने बोला आई हैव डन माई वर्क, राइट। अब इसका यूज़ अगर आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपके अंदर भी ये कन्फ्यूज़न रहता है कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हमें कहाँ पर करना है, देन प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो और क्लियर योर डाउट्स, ओके। और उसके अलावा भी प्रेजेंट परफेक्ट के बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि इस वाले सेशन में बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, और कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन सारे ही टेंसेस को डीप में समझना चाहते हैं तो इन सारों पर ही मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाए हुए हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप वहाँ जा करके सारे ही वीडियोज़ देख सकते हैं, सारे ही टेंसेस अलग से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि अलग अलग टेंसेस के साथ में आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, ओके। सो आई हैव क्लीन्ड दिस रूम, मैंने ये रूम क्लीन कर दिया, यानी कि काम कंप्लीटेड है, परफेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, हैव, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हैव के हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, क्योंकि एक्शन हमारी कैसी है, परफेक्ट है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बोल रहे हो तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर दोगे, हैज़ का। जैसे मैंने बोला कि ये रूम मैंने नहीं क्लीन किया, उसने किया, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ क्लीन्ड दिस रूम, ही हैज़ क्लीन्ड दिस रूम, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ही हैज़ डन हिज वर्क, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। एक्शन हमारी कैसी है, परफेक्ट है, टाइम हम कब की बात कर रहे हैं, पास्ट के टाइम की बात कर रहे हैं, राइट। तो अभी हमने देखा था कि जब भी हम परफेक्ट एक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं जो कि हमें परफेक्ट बताता है, और उसका टाइम बताने के लिए हमें हैव की फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट के टाइम की बात करें, प्रेजेंट के टाइम की बात की थी तो हमने हैव की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था। अब पास्ट की बात करें तो पास्ट के लिए हमें क्या चाहिए, V2 चाहिए, तो हैव की सेकेंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर जो है हैड, राइट। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर देंगे, हैड का यूज़ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड, यानी कि टीचर के आने से पहले क्या कर लिया था, उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। पास्ट परफेक्ट का आप यूज़ करते हो पास्ट के किसी परफेक्ट एक्शन को बताने के लिए, राइट। इसका अगर यूज़ आपको डीप में समझना है देन गो टू द लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है एंड वॉच द वीडियो, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों इसको सीखना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसी बात कर रहे हैं, पास्ट के परफेक्ट एक्शन की, इसीलिए हमने यूज़ कर दिया हैड प्लस V3। हैड हमें बता रहा है पास्ट है और जो V3 है वो हमें बता रहा है कि परफेक्ट एक्शन है, राइट। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आप पास्ट की किसी एक परफेक्ट एक्शन, यानी कि पास्ट के किसी एक पॉइंट पर कोई काम कंप्लीट हो गया था या फिर कोई दो एक्शन हुई थी जिसमें जो काम पहले हुआ था उसे बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हो। नेक्स्ट, आई हैड ऑलरेडी कॉल्ड हिम बिफोर यू टोल्ड मी, यानी कि जिससे पहले आपने मुझे बताया था मैंने उसको कॉल कर दिया था, मैंने ऑलरेडी उसको कॉल कर दिया था जिससे पहले कि आपने मुझे बताया था। सो हैड प्लस V3, हैड पास्ट बता रहा है, V3 परफेक्ट बता रहा है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट, राइट। परफेक्ट एक्शन की हम बात करें, टाइप की, टाइम हमारा है फ्यूचर का, ओके। सो शी विल हैव लेफ्ट फ्रॉम देयर बाय द टाइम यू रीच। अब फ्यूचर परफेक्ट का हम यूज़ कब करते हैं, फ्यूचर की परफेक्ट एक्शन को बताने के लिए, यानी कि ऐसा कोई काम जो फ्यूचर के किसी पॉइंट पर कंप्लीटेड रहेगा, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं तो हमें विल का यूज़ करना पड़ेगा फ्यूचर बताने के लिए, राइट। लेकिन एक्शन हमारी कौन सी है, परफेक्ट है, तो उसको बताने के लिए हमने क्या यूज़ किया, V3 का यूज़ किया। और क्योंकि V3 से पहले हमेशा क्या आती है, हैव की फॉर्म्स आती है और विल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए हमने यहाँ पर हैव की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है बेस फॉर्म का। अब यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि सिंगुलर आ गया तो हैज़ का यूज़ करोगे, प्लूरल आ गया तो हैव का यूज़ करोगे, क्योंकि विल जो है वो एक मॉडल वर्ब की तरह काम करता है, वो अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म को लेता है, राइट। तो यहाँ पर बेस फॉर्म जो हमारी है वो हैव है, तो इसीलिए हम हैव का ही यूज़ करेंगे फ्यूचर की परफेक्ट एक्शन को बताने के लिए। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, विल हैव प्लस V3। नेक्स्ट है आई विल हैव कंप्लीटेड ऑल माई वर्क
बिफोर यू अराइव, ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, बिफोर यू अराइव यानी कि जैसे पहले कि आप आओगे मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर दूंगी, यानी कि फ्यूचर के उस पॉइंट पर जब आप आओगे मेरा काम कंप्लीट रहेगा। और उस कंप्लीटेड एक्शन यानी कि परफेक्ट एक्शन को बताने के लिए हमने यूज़ किया फ्यूचर परफेक्ट का, राइट। विल फ्यूचर बताने के लिए, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन बताने के लिए, और हैव क्योंकि विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैव की फॉर्म्स लगती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो हमारी एक्शन का टाइप है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन की हम बात कर रहे हैं और टाइम कौन सा है, प्रेजेंट का टाइम है, ठीक है। अब हमने अभी तक इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर लंबा सा हो जाता है, राइट, तो इसको रटने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसको याद रखने में स्पेशली कि यहाँ पर क्या आएगा। मुझसे तो कभी ये याद हुआ ही नहीं था जब तक कि मैंने इस तरह से इसको नहीं सीखा था। तो अब यहाँ पर आप क्या बात कर रहे हो, कंटिन्यूअस एक्शन की। हमने देखा हुआ है कंटिन्यूअस को बताने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। परफेक्ट बताने के लिए हमने देखा है क्या चाहिए हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो ये हमारे पास है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन आईएनजी से पहले हमें क्या चाहिए, एज अ हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म्स चाहिए, और बी की फॉर्म्स में थर्ड फॉर्म का काम करता है बीन। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, बीन का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये बीन जो है एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर काम कर रहा है और ये हमें बता रहा है परफेक्ट एक्शन के बारे में, राइट। वर्ब की आईएनजी से पहले हमें बी की फॉर्म्स चाहिए, लेकिन परफेक्ट बताने के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, इसीलिए हमने बी की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो इसने बी की फॉर्म्स का भी काम कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी काम कर दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन हमेशा हमने अभी देखा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट बता देती है, लेकिन उसका टाइम बताने के लिए कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है, वो बताने के लिए हमें वहाँ पर हैव की फॉर्म्स का यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैव की फॉर्म्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने हैव की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हैज़ और हैव दोनों को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हैज़ अगेन सिंगुलर पर्सन्स के साथ में और जो हैव है वो प्लूरल के साथ में, राइट। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, इसीलिए हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 2 PM, यानी कि मैं 2 बजे से उसका वेट कर रही हूँ। अब यहाँ पर अगर आपको सिंस और फॉर में कोई कन्फ्यूज़न है तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। अगर कोई भी डाउट आता है सिंस और फॉर में कि सिंस का यूज़ हमें कहाँ पर करना है, फॉर का यूज़ हमें कहाँ पर करना है। नेक्स्ट थिंग कि अगर आपके अंदर ये क्वेश्चंस चल रहे हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शंस होती हैं उनमें ही करते हैं, या फिर हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शंस को सिंस और फॉर यानी कि टाइम के साथ ही बताना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो भी इसके ऊपर भी हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था उसमें बहुत सारे डाउट्स ऐसे आते हैं स्टूडेंट्स को कि इसका यूज़ ज़रूरी है क्या, हैज़ और बीन का यूज़ करना, क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पर सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ नहीं कर सकते, दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर हैज़ और बीन के साथ में हमेशा फॉर और सिंस लगा करके टाइम बताना ज़रूरी है। सो इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आपको तब मिलेंगे जब आप इस वीडियो को देखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले वीडियो को देखोगे, उसमें आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसकी भी लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर की, ये कैसे बना, राइट। सो प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, हैव V1 का हमने यूज़ किया। सो प्रेजेंट परफेक्ट की हमने बात की तो बीन आ गया यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो ING प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। सो आई हैव बीन वेटिंग यानी कि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ, तो फॉर हिम आपके लिए वेट कर रही हूँ, सॉरी उसके लिए वेट कर रही हूँ सिंस 2 PM। कब से वेट कर रही हूँ, 2 बजे से वेट कर रही हूँ। ऊपर से मैं बता देना चाहती हूँ यहाँ पर कि सिंस का यूज़ आप तब करते हो जब आप किसी भी पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, और अगर आप फॉर का यूज़ आप तब करते हो जब आप किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ईयर्स, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर आ गया, ईयर्स की हम बात करें, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, यानी कि काफ़ी सालों से ऐसा होता हुआ आ रहा है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसके हिंदी के सेंटेंस पर जाओगे तो आपने पहचान इसकी पढ़ी होगी, से रहा है, तो उस वाली सेंस में आप इसका यूज़ करते हो, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसे कुछ करके।
तो ज़रूरी नहीं है, मैंने बोला कि वो ना काफ़ी टाइम से इंग्लिश पढ़ते हुए आ रही है, काफ़ी टाइम से इंग्लिश सीखते हुए आ रही है, तो यहाँ पर तो कहीं से आ ही नहीं रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको हिंदी पर जाने की ज़रूरत नहीं है, इनकी अलग से पहचान सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेंस को समझना है, एक्शन कौन सी है और एक्शन की सेंस क्या कह रही है आपसे, और उसके अकॉर्डिंग सारे ही टेंसेस का यूज़ करना है। आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। टाइप हमारा वही है परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन इस बार टाइम क्या है, पास्ट के टाइम की हम बात कर रहे हैं। सो अगेन हमें चेंज किस में करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में हमारी। तो हैव की हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बताने के लिए, यहाँ पर हम हैव की फॉर्म्स में चेंज कर देंगे, हैव के सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हैड बीन और आईएनजी, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। सो क्या हो गया हमारे पास, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी फॉर्म, सो हैड बीन प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours व्हेन द फोन रैंग, यानी कि जब फ़ोन बजा उस टाइम पर मैं क्या कर रही थी, बुक पढ़ रही थी, लेकिन 2 घंटों से पढ़ रही थी। तो काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ काम होता हुआ आ रहा था उस टाइम पर, एक एग्जैक्ट पॉइंट पर, इसीलिए हमने यूज़ किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, राइट। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग आउटसाइड फॉर द होल डे, यानी कि पूरा दिन बच्चे क्या करते रहे, खेलते रहे, पूरे दिन बाहर खेलते रहे, राइट। तो पूरे दिन ऐसा कुछ काम होता रहा, इस वजह से हमने यूज़ किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, लेकिन पास्ट बताने के लिए हैड और परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। टाइप सेम है परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन हमारा टाइम क्या है, फ्यूचर के हम टाइम की बात करें। अगेन फ्यूचर के लिए हम विल का यूज़ करेंगे, और क्योंकि विल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसीलिए हमने हैव की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को ही रखेंगे, हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, सो आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years इन May, यानी कि मुझे 3 साल हो जाएंगे यहाँ पर काम करते करते, यानी कि काफ़ी टाइम से करती हुई आ रही हूँ, और मई में ऐसा कुछ होगा, 3 साल मई में होंगे फ्यूचर में जा करके, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। अब यहाँ पर ना आपने देखा होगा, अगर आपने कुछ भी ऑब्जर्व यहाँ से किया होगा, तो सिर्फ चेंजेस जो होते हैं वो हमारी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स में होते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग, राइट। हमने तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूस को यहाँ पर पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमारी एक्शन का टाइप अगर सेम है तो उसमें मेन वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज होता है। हमने प्रेजेंट में हैव का यूज़ किया था, पास्ट के लिए हमने यहाँ पर हैड का यूज़ कर दिया, फ्यूचर के लिए विल हैव का यूज़ कर दिया, राइट। वैसे ही कंटिन्यूस एक्शन की जब हमने बात की थी तो वहाँ पर हमने सिर्फ आईएनजी फॉर्म ने हमें कंटिन्यूस बता दिया, तो हमारी जो मेन एक्शन थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज किस में हुआ, हेल्पिंग वर्ब में चेंज हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात की तो हमने इज एम आर प्लस आईएनजी का यूज़ किया, पास्ट कंटिन्यूस के लिए हमने वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ किया, फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए विल बी प्लस आईएनजी का यूज़ किया। परफेक्ट के टाइम पर भी एक्शन हमारी परफेक्ट थी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। प्रेजेंट के लिए हमने वहाँ पर हैव की फॉर्म्स का यूज़ किया, हैव प्लस हैज़ हैव प्लस V3। पास्ट के लिए हैव की फॉर्म में चेंज किया, सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया हैड प्लस V3, और फ्यूचर के लिए विल हैव प्लस V3, राइट। तो आई होप कि आपको सारी ही चीज़ें अभी तक की क्लियर हो गई होगी। एक ही रिक्वेस्ट जो कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि टेंसेस को ट्रांसलेट करके आपको नहीं देखना है, हिंदी से इंग्लिश करके नहीं देखना है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश अगर आप करोगे तो आप वही पहचान पर ही दौड़ोगे। जैसे मैंने बोला कि बच्चे क्या करते रहे, पूरे दिन खेलते रहे, तो मैंने इसको ऐसे नहीं बोला कि पूरे दिन से खेल रहे थे, कुछ तो आया ही नहीं इसमें, तो फिर इसको आप कैसे मानोगे कि ये पास्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप अटक जाओगे, इसीलिए सेंस को समझो कि सेंस हमें क्या कह रही है, और उसके अकॉर्डिंग सारे टेंसेस को हमने यूज़ करना है। नाउ ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस, अपनी खुद की सिचुएशन से रिलेट करके हमें सेंटेंसेस को बनाने हैं। प्लीज़ ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जितने भी आप बना सकते हो प्लीज़ एटलीस्ट 2 से 3 सेंटेंसेस आपको बना करके बताने हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ भी डाउट आता है इन सारे टेंसेस से रिलेटेड, कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और अपनी तरफ से अगर आपको सजेस्ट करना चाहते हो कि हाँ मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए या फिर ये टॉपिक लेकर के आना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।